Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Prabhat Kumar Singh from BCBI Department. Student, today I am continuing with our Financial Market Module 2, Part 3, in which we are talking about the concept called indices. So let's start. As you can see, the picture of BSE, in which you are seeing various types of companies which are listed in that particular section, like Tata Motors, Sun Pharma, Tata Power. So what is that? So basically इन सभी को हम एक पर्टिकुलर इंडाइसेस में इस्तेमाल करते हैं. As you can see, stock indices और we can say indexes. Indexes basically क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम प्राइस को कंपेयर करते हैं किसी इनके समय के हिसाब से और वी कैन से इनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से, इनके मूवमेंट को चेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और वी कैन से बॉन्ड्स और सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसे इंडेक्स का नाम देते हैं. और इन जनरल बात करें, जब भी हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक राइस और व्हीट, लाइक इन 1950 राइस और व्हीट की जो प्राइसेस थी और इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2023 जो प्राइसेस हैं, इन दोनों को जब भी हमें कंपेयर करना है सो वी यूज द इंडेक्स नंबर. सो वही सेम कंटेक्स्ट को हम यहाँ भी फॉलो करते हैं जहां पर हम इंडेक्सेस का इस्तेमाल करेंगे. सो व्हाट दे इंडिकेट, इट इंडिकेट द नेचर, डायरेक्शन एंड किस तरीके से डे टू डे फ्लक्चुएशंस इनके स्टॉक प्राइस में आती हैं विद द हेल्प ऑफ इंडाइसेस वी कैन सी. देन अगर हम देखें कि अगर हमारे स्टॉक मार्केट के जो इंडाइसेस है अगर वो ग्रो कर रहे हैं, विच मीन अगर राइटवर्ड की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल तरीके से मूव कर रही है. एंड ऑन दी अदर हैंड इफ वी कैन सी जो इंडाइसेस है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, सो वी कैन से कि हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ ट्रबल है. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर एरा, जो ये अगर हम 10 साल की बात करें, इंडिया की बात करें, सो हमारी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं. इन अ सडन चेंज वी कैन से द कोविड पीरियड, जहां पर जो स्टॉक्स थे वो डाउन हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे, सो उस समय जो इकोनॉमी क्या थी वो स्टेबल नहीं थी. बट आफ्टर द कोविड पीरियड यू कैन सी मार्केट में बहुत ज्यादा चेंजेस आना शुरू हुए एंड आवर सेंसेक्स इवन हिट 60,000. अभी सेंसेक्स के हम आगे देखते हैं, जो हमारा जो मार्केट है वो 60,000 प्लस हो चुका था, विच मीन्स दैट इज ग्रोइंग ट्रेंड. और हम बात करें कि इंडिया में कितने टाइप के या फिर किस तरीके के स्टॉक इंडाइसेस हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं. बीएसई सेंसेक्स, जहां पर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को इसमें शामिल किया गया है. वैसे बीएसई आईटी, इंडिया के जितने भी आईटी सेक्टर के इंडस्ट्री थे वो बीएसई आईटी में आती हैं. देन बीएसई एफएमसीजी, तो यहाँ पर भी जितने भी जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो सब बीएसई के इस एफएमसीजी ग्रुप में आती हैं. सिमिलरली निफ्टी 50, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो कि हम निफ्टी 50 में इंक्लूड करते हैं. एंड साइड बाय साइड निफ्टी बैंक एज वेल, जहां पर जितने भी बैंक्स अवेलेबल है इंडिया में उन सभी को हम निफ्टी बैंक में कंसिडर करते हैं. और उन सभी के इंक्रीज और डिक्रीज का असर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे या इनके इंडेक्स पे हमें देखने को मिलता है. देन वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स द मेंबर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे जो बीएसई और जो एनएसई, जो कि हमने हमारे प्रीवियस सेशन में भी देखा था, ओवरव्यू में हल्का हल्का पढ़ा जरूर था, उसको आज हम इंडेक्स भी पढ़ेंगे. बट फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मेंबर्स. द फर्स्ट वन इज जॉबर्स. जॉबर बेसिकली क्या होता है? जॉबर्स एक तरीके का डीलर है जो कि सिक्योरिटीज में डील करता है और ये अपने अकॉर्डिंग काम करता है, किसी भी पब्लिक के बिहाफ पे ये काम नहीं करता. ये बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं अपने खुद के नाम पर. और इनका जो मेन काम क्या है, इनको प्रॉफिट कैसे होती है, जिस पर्टिकुलर प्राइस पर उन्होंने बाय किया है और जिस पर्टिकुलर प्राइस वो सेल कर रहे हैं, इन दोनों में जो भी वेरिएशंस आती हैं, दैट वेरिएशंस दैट इज द प्रॉफिट फॉर द जॉबर्स. द सेकंड वन इज कमीशन ब्रोकर. इस वर्ड के बारे में आप सभी को पता ही है, कमीशन कैसे दिया जाता है. व्हेन यू कैन डू सम जॉब और सम लाइक यू कैन से किसी ने किसी का घर बेचने के लिए दिया है, तो ऐसे में अगर कोई इंडिविजुअल ब्रोकर उस प्रॉपर्टी को बिकवा करके देता है तो ऐसे में दे विल गेट अ कमीशन. इन सिमिलर सिनारियो यहाँ पर भी बाय और सिक्योरिटीज ऑफ बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ, जो कि पब्लिक के बिहाफ में जो करती हैं, उसके अगेंस्ट में दे विल गेट सम कमीशन. जैसे कि यू कैन एज्यूम इट, इफ आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने किसी लाइक से अपस्टॉक्स के यूज के मैंने किया है फॉर सेलर बाय द सिक्योरिटीज,
तो ऐसे कंडीशन में अपस्टॉक्स विल चार्ज सम कमीशन जो कि मुझे इनको पे करना होगा। तो इस तरीके से कमीशन ब्रोकरिंग बिजनेस चलती है। थर्ड वन इज तारावानी वालास which simply means they also like a jobbers, बट यहाँ पर ये जो काम करते हैं ये पब्लिक के बिहाफ में काम करते हैं, यहाँ पर इन्हें कमीशन भी मिलती है और साइड बाय साइड ये प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। सो इसलिए इनको थोड़ा अलग नाम दिया गया है, बिकॉज ये दोनों के दोनों जो ब्रोकिंग बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कमीशन वाला बिजनेस भी करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, तारावानी वालास। देन सब ब्रोकर। सब ब्रोकर बेसिकली दीज आर द एजेंट्स ऑफ द स्टॉक ब्रोकर। जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो होती है वो सारा का सारा खुद नहीं करती है, वो अपने कुछ काम को अपने सब ब्रोकर्स को भी दे देती है। ये बेसिकली कौन होते हैं, जो कि उस स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के लिए बिजनेस लेकर के आते हैं, ये खुद का बिजनेस अपने नाम पर ओपन नहीं कर सकते हैं। देन वी कॉल एज नेक्स्ट आर्बिट्रेजर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेजर्स? सो ये भी एक तरह के ब्रोकर्स ही कहलाते हैं, बट इनका जो काम होता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करेंगे और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में सोल्ड कर देंगे, और ऐसे में इनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आपको देखने को मिले, लेट्स से एग्जांपल लाइक इफ आई बाय बीएससी से मैंने अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स बाय किए हैं, इसकी वैल्यू है 2500 रुपीज 0.10 पैसा, एंड उसी पर्टिकुलर शेयर्स को अगर मैं एनएससी के स्टॉक एक्सचेंज में सोल्ड करूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे जहां पर उसकी जो प्राइस होगी 2500.30 पैसा होगी, तो ऐसे में आर्बिट्रेजर को दिख रहा है कि यहां पर शेयर पे दे विल गेट 20 पैसा ऑफ प्रॉफिट। सो इस तरीके से आर्बिट्रेजर क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक प्रॉफिट ढूंढते हैं और एक एक्सचेंज से बाय करके दूसरे एक्सचेंज में सोल्ड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑथराइज्ड क्लर्क। ये वो इंस्टीट्यूशंस और वी कैन से ब्रोकर्स होते हैं जो कि मार्केट में जितने भी जो बिजनेस सिक्योरिटी जो ट्रेडिंग चलती है उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए हम ऑथराइज्ड क्लर्क को बनाते हैं। सो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास टोटल 6 टाइप के मेंबर देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज जॉबर्स, सेकेंड वन इज योर तारावानी वालास, थर्ड इज योर सब ब्रोकर्स, आर्बिट्रेजर्स, ऑथराइज्ड क्लर्क. So these all are your members. Do you talk about the major stock exchange in India? So basically in India we have 3 types of stock exchanges. The first one is Bombay Stock Exchange, second one is National Stock Exchange, and the third one is Over the Counter Exchange of India. So हम thoroughly इन तीनों को समझते हैं, ये तीनों है क्या। As you can see, Bombay Stock Exchange students ये established हुआ है 1875 में, जिसे हम BSE लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का सबसे बड़ा लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप में से एक है। इट इंक्लूड 2 लीडिंग ग्लोबल एक्सचेंज जिसमें डच बोर्स एंड सिंगापुर एक्सचेंज के एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के थ्रू ये काम करते हैं। थर्ड, इट प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटेंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट, जहां पर आपको किस तरीके से इक्विटी की डीलिंग, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग और वी कैन से डेरिवेटिव की डीलिंग और म्यूचुअल फंड्स की डीलिंग में आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी कि अब आपको कुछ भी डाउट से जो ग्रीवेंसेस हैं आप यहां पर क्लियरली सॉर्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एंड द बीएसई पॉपुलर इक्विटी इंडेक्स अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है एसएनपी बीएसई सेंसेक्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पर इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को हम सेंसेक्स में इंक्लूड करते हैं और ये हमारे इंडिया का बहुत ही वाइडली ट्रेडेड स्टॉक माना जाता है। इट इज ट्रेडेड इंटरनेशनली एज वेल, सिर्फ देश के अंदर नहीं देश के बाहर भी ट्रेड होता है, जिसे हम यूरेक्स के नाम से जानते हैं, वी कैन से यूरोपियन एक्सचेंज एज वेल एज प्रिंसिपल एक्सचेंज, जो कि हम ब्रिक्स जैसे नेशन जिसके अंदर में इंडिया भी शामिल है, लाइक विच इंक्लूड ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एज वेल। द नेक्स्ट वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही ज्यादा वेल कॉर्पोरेटेड है, जिसको 1992 में बनाया गया था। ये भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन मानी जाती है इंडिया में, जिसके अंदर में मॉडर्न और फुल्ली ऑटोमेटेड स्क्रीन का यूज किया जाता है वाइल ट्रेडिंग, और इससे इंडिया की जितने भी जो रीच है वो बढ़ जाती है। आज के समय इसका जो टेक्नोलॉजी है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एरा ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग प्रकार के इनोवेशन लेकर के आए हैं मार्केट में ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, विच इंक्लूड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, कॉम्प्रेशन ऑफ सेटलमेंट साइकिल
एज यू कैन से पहले जो समय होता था ट्रांजेक्शन सेटलमेंट का वो T+2 डेज का था, बट नियर बाय फ्यूचर में T+1 डे का होने वाला है। और साथ ही साथ डीमटेरियलाइजेशन, आज से 20-25 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी, जिसे मोस्टली चेंज करके अब डीमैट फॉर्म और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया गया है। एंड एट द एंड वी आल्सो ट्रांसफर द सिक्योरिटीज इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल। एंड नेक्स्ट वन इज नीट यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जो कि सैटेलाइट के थ्रू चलता है, जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं। और वी कॉल इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। और साथ ही साथ ये इट इज द बिगेस्ट वीसैट इनकॉर्पोरेटेड स्टॉक एक्सचेंज अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल, जिसे हम कहते हैं वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जहां पर जिसके इस्तेमाल से हम इंडिया के 400 इंडियन सिटीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। और इसमें जो सैटेलाइट का इस्तेमाल सबसे पहली बार हमने हमारे इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में किया। और इसकी अगर अप टाइम की बात करें, इसका जो रिस्पॉन्स की बात करें, सो 99.7% का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। और इसके जो यूनिफॉर्म जो टाइमिंग है वो लेस देन 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग चलता है, तो विच इज वेरी फास्ट एंड वेरी एफिशिएंट एज वेल। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स। सो दिस वन इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अक्टूबर 1990 में एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, और इसे फुल्ली ऑपरेशन किया गया 1992 में विद द ओपनिंग ऑफ एट काउंटर एट मुंबई। ये एक रिकॉग्नाइज एक्सचेंज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे परमिशन दी है, अप्रूवल दिया है, जिसके अंदर में सिक्योरिटीज कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। एंड इसको प्रमोट करने के पीछे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक UTI, ICICI, IDBI, LIC, GIC, SBI and so on. Next one is it is a floorless exchange where all the activities are fully computerized. यहाँ पे जितने भी काम होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपको फ्लोरलेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम के थ्रू चलाई जाती हैं। और इनमें जो ट्रेडिंग होते हैं वो सबके सब नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। और वी कैन से ओवर द काउंटर जो कि जो डीलर्स होते हैं या तो विद इन द सिटी हो या फिर आउटसाइड द सिटी हो, हमें देखने को मिलेंगे। एंड दे डील्स इन वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एज वेल। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने हमारे सेशन में मेजर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में समझा, देखा कि किस तरीके से तीनों इंस्टीट्यूशंस इंडिया में वर्क करती हैं, और साथ ही इनके मेंबर्स के बारे में जाना। एंड इनके जो आगे के जो टॉपिक्स हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।